शिंजूज यानी जूरा और हिडारी ने फाइनली कोनोहा में एंट्री ले ली नारुतो को मारने के लिए। आखिर क्यों जूरा को हिमावारी के अंदर से एक टेलबिस का चाकरा सेंस हुआ और वो टेलबिस कौन सा है? बोरुटो टू ब्लो वर्टेक्स का चैप्टर 8 फाइनली आ गया और अब से हम लोग चैनल पे बोरुटो टू ब्लो वर्टेक्स के चैप्टर्स भी कवर करने वाले क्योंकि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है भाई, और ये मजा मैं तुम लोगों को भी देना चाहता हूँ। आई नो मैंने पिछले चैप्टर्स कवर नहीं किए, लेकिन होपफुली तुम लोगों ने कहीं से पढ़ लिया होगा या फिर कोई वीडियो देख ली होगी। अगर तुम लोग को फिर भी चाहिए तो नीचे जाके कमेंट कर दो, अगर इनफ कमेंट्स होंगे तो एक वीडियो में सारे चैप्टर्स कवर करके तुम लोग तक को दे दूंगा मैं। ये बंदी का पावर ही है लोगों को अट्रैक्ट करना, अपने जाल में फंसाना, लेकिन बोरुटो ने बिना कुछ बोले उसे अपने ही जाल में फंसा लिया। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मित्सुकी और बोरुटो के सन वाले कन्वर्सेशन से, जो एडा अपनी एबिलिटी का यूज करके उन लोगों का सुन रही होती है। फिर कवाकी उसे चिल्ला के बोलता है कि ये सब तो बकवास क्या कर रही है, तू जल्दी मेरे को मित्सुकी का लोकेशन दे, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए, मेरे को उसको मारना है, इससे पहले बोरुटो भाग जाए। फिर एडा 2 मिनट प्रोसेस करती है और सोचती है कि भाई ये बंदा कितना कूल है। कौन? बोरुटो। देख रहा है भाई कैसे सेट कर लिया बंदी को। फिर एडा मित्सुकी का लोकेशन दे देती है अपने कवाकी को और फिर कवाकी निकल जाता है डेल्टा को लेके बोरुटो को मारने के लिए। और इस बंदे को देख रहे हो ना, ये देख रहा है भाई कवाकी क्या क्या कर रहा है उसकी बहन के साथ। अगर एक बार इसकी सटक गई ना तो कवाकी का गुड नाइट हो जाएगा भाई। फिर इवन डेल्टा भी कवाकी को बोलती है जिस तरह से तुम एडा से बिहेव कर रहे हैं मेरे को पसंद नहीं आ रहा और चेंज करे इसको, और मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर कवाकी उसे बोलता है कि आई डोंट केयर भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ा, तेरे को गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो, वैसे भी एक बार जैसे मेरा काम खत्म हो जाए मैं खुद ही चला जाऊंगा। फिर वहाँ में दिखा जाता है मित्सुकी एडा के पास आता है, उसे प्यार भरी बातें बताता है, उसे अपना दुख दास्ता बताता है, लेकिन एडा उसे बोलते है कि भाई तू मेरे पे फ्लर्ट मार रहा है, मेरा तो ऑलरेडी है भाई कोई। और तुम्हें पता है कि मित्सुकी कितना ज़्यादा डिप्रेस है। सबसे पहले तो पिछले चैप्टर में बोरुटो ने उसको रियलाइज़ करवा दिया कि कवाकी तेरा सन नहीं है, मैं तेरा सन हूँ, तू मेरे पास आ। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? तुम्हें सबको पता है जो बंदा मित्सुकी के सांप से मर गया, जो मित्सुकी के सांप से बेहोश हो गया, वो क्या ही सन बनेगा उसका। फिर उसके बाद सब फालतू बातें होती रहती है। अगर वो भी मैं कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो उसको छोड़ के चलते हैं आगे वाले पार्ट पे। फिर हमें शिकामारू को दिखाया जाता है जो बोरुटो के साथ कॉल पर होता है, वो सब कुछ पूछ रहा होता है डिवाइन टीज के बारे में, टेंडेल्स के बारे में, सिंजूस के बारे में। फिर बोरुटो एक एक करके सबका उसको जवाब देता है। सबसे पहले बोरुटो बताता है कि ये जो सिंजूस है और इन लोगों का काम है कि ओत्सुकी इसको खाना, तो अगर इन लोग ने बोरुटो और कवाकी को खा लिया तो ये प्लैनेट खत्म हो जाएगा। फिर बोरुटो दूसरी बात बताता है ये जो लोग हैं जो डिवाइन टीज में कन्वर्ट हुए, ये लोग अभी तक जिंदा है, बट इनका क्या पर्पस है, क्यों जिंदा है, कहाँ इनका चाकरा टेंटेल्स या इनका चाकरा सिंजूस क्यों ले रहे, ये सब नहीं पता। ये सब बोरुटो अभी फिगर आउट कर रहे हैं। इससे पहले अपने शिकामारू बोरुटो को कुछ पूछता, अपना कवाकी का कॉल आता है, उसको कवाकी बोलता है कि मेरे को बोरुटो के लोकेशन मिलेगा और मैं और डेल्टा उसको मारने जा रहे हैं। फिर शिकामारू से बोलता है कि भाई तू खुद को देख ले और वो देख वो किस लेवल पे बैठा है, अभी थोड़ा रुक जा, बैकअप का आने दे, तब थोड़ा ठंड रख, जब तक बैकअप आ जाएगा तब तो जाना। फिर पता नहीं बोरुटो को कैसे पता चलता है कि कवाकी आ रहा है, और हाँ लेकिन वो शिकामारू और कवाकी का कन्वर्सेशन नहीं सुन सकता फोन कॉल का। ये हम लोग को इनो भी कंफर्म करते कि तेरा कन्वर्सेशन शिकामारू और कवाकी के बीच में ही होगा, या फिर शिकामारू और बोरुटो का कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में होगा और कोई तीसरा नहीं सुन सकता। तो बोरुटो शिकामारू को टाटा बोल के निकल जाता है। वहाँ पर कवाकी को भी पता चल जाता है कि बोरुटो गायब हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है हिदारी और जूरा को एक केव में, जहाँ पर जूरा भाई साहब अभी बहुत सारा ज्ञान ले लिए और उनको और भी ज्ञान लेना, उनको और भी बुक्स पढ़ना है। फिर जूरा हिदारी को बोलता है कि टाइम आ गया, हम लोग को फाइनली कोनोहा के लिए निकलना चाहिए नारुतो को मारने के लिए। फिर ये दोनों क्लोवरिन का यूज करके कोनोहा के गेट तक टेलीपोर्ट कर लेते और फाइनली ये लोग कोनोहा तक आ गए। फिर हमारी सेंसरी टीम शिकामारू को बोलती है कि 2 इंट्रूडर्स का चाकरा हम लोग को सेंस हो रहा है, एक तो अननोन जूरा और दूसरा चाकरा एकदम सिमिलर है सासुके उचिहा के साथ, और एक कौन है? हिडारी। और हिडारी और सासुके का चाकरा क्यों सेम है? मान लो कि एक हिडारी एक टाइप का सासुके का एक क्लोन है, उससे ही वो चाकरा यूज कर रहा है, सासुके का ही चाकरा यूज कर रहा है वो। जूरा कोनोहा के अंदर जाता है, उसको एक बुक शॉप दिखती है जहाँ वो चला जाता है बुक्स पढ़ने, बुक्स देखने, क्योंकि तुम लोग को जैसे पता है कि जो सिंजूस है उनको ज्ञान लेना बहुत पसंद है, उन्हें खुद को इवॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर अपना यहाँ पे आता है सेकंड साकुरा यानी कवाकी, जो आते ही हिदारी के ऊपर अटैक करता है, बट हिदारी बहुत आसानी से बच जाता है। फिर बाहर आता है अपना जूरा, जो कवाकी को बोलता है मैं तेरे को अभी मारना नहीं चाहता, तो शांत बैठ। 2 पंचेस में उस बंदे ने कवाकी को सुला दिया। फिर जूरा को नारुतो का चाकरा सेंस होता है और वो भागते भागते जाता है, उस चाकरा को फॉलो करते हैं और वो कहाँ पे आता है? अपने हिमावारी के पास। फिर हिडारी उसे पूछता है कि इन बच्चों में से नारुतो है कौन? फिर जूरा बोलता है कि नारुतो तो नहीं, लेकिन इस बच्ची में से मेरे को एक टेलबिस का चाकरा सेंस हो रहा है, जिस टेलबिस का चाकरा मैं यूज कर रहा हूँ, जिससे मैं रीइंकार्नेट हूँ। जूरा को सेंस हो चुका है कि हिमावारी के अंदर कोई टेलबिस रीइंकार्नेट हुआ है। अब देखो यहाँ पे 2 थ्योरीज आती है, जो बहुत लोग, पहली थ्योरी जो बहुत लोग बोल रहे कि हिमावारी के अंदर कुरामा का रीइंकार्नेशन हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो भाई अगर कुरामा का रीइंकार्नेशन हुआ रहता तो जूरा ने जैसे बोला कि उसके अंदर भी सेम टेलबिस का चाकरा फ्लो हो रहा है,
तो वो सेंसरी टीम बहुत आसानी से गेस कर लेती है अगर कुरामा का होता तो, क्योंकि सेंसरी टीम के पास ऑफकोर्स कुरामा कोनोहा में आया, कोनोहा में फाइट हुआ है वो सब, तो ऑलरेडी पता होगा उन लोगों को चाकरा कि कुरामा का चाकरा कैसा होता है। और हिमावारी उल्टा इतने टाइम से विलेज में ही रह रही थी, तो अगर कुरामा का चाकरा होता तो वो लोग ने पहले ही सेंस कर लिया था, बट नहीं है ऐसा। तो मेरे को तो नहीं लगता ये पॉसिबिलिटी होने वाली है। और दूसरा, हिमावारी के अंदर एक नया 10 टेल्स, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। क्यों? सबसे पहले तो सिंजू वो लोग भी 10 टेल्स का चाकरा यूज करे, इंक्लूडिंग जूरा। और यहाँ पे तुम लोग को एक बार याद होगा, दूसरी बार, कि जब डायमंड ने एक बार हिमावारी के ऊपर अटैक किया था तो वो बंदा खुद भी शॉक हो गया था, उसको हिमावारी के अंदर से खतरनाक पावर का सेंस हुआ था। और तुम समझ सकते हो कि डायमंड अभी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। वो कुछ करता नहीं, शांत रहता है, वही अच्छा है। अगर उसने करने पे आ गया ना, सबकी मार के रख देगा वो। जिस बंदे को हिमावारी के अंदर के पावर से, उसके अंदर की इविल पावर से थ्रेटन हो रहा है, तो उसके अंदर का टेलविज कितना स्ट्रांग होगा हिमावारी के अंदर का। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है कि हिमावारी के अंदर 10 टेल्स है। देखो ये सब तो स्पेकुलेशन से, आगे जो भी होगा मजा आएगा। मैं तुम लोगों के लिए वीडियो भी लेके आ जाऊंगा सारे के सारे चैप्टर्स कवर करते करते। होपफुली तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा, और मजा आया तो भाई जाके नीचे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, sayonara।